कि चोट लगे और आंखें भर लूं, इतना वक्त कहाँ है, किसी पे दिल खोल के मर लूं, इतना वक्त कहाँ है। अभी तो माँ बापू का एक भी सपना पूरा नहीं हुआ, अभी तो माँ बापू का एक भी सपना पूरा नहीं हुआ, तुम कहते हो आराम करो। अरे साहब इतना वक्त का है, इतना वक्त का है। हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, वो करने वाले हैं इलिप्स टॉपिक पे, और हिंदी में इसको कहते हैं दीर्घवृत्त। बेटा हम ये क्लास होगी वो पहली होगी, और वो क्लास होगी केवल और केवल इंट्रोडक्शन यानी कि उसकी डेफिनेशन और उसके बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये छोटा सा 2-4 मिनट का वीडियो रहेगा। अगर वीडियो में मजा आए तो फटाफट कॉपी पेन हाथ में लेके उनको सोल्व करने की कोशिश करना, ये आपके पास जरूर होना चाहिए। चलो जी, बात करें बेटा दीर्घवृत्त की। किसकी बेटा? दीर्घवृत्त होता क्या है? दीर्घवृत्त देखो बेटा, इसकी 2 डेफिनेशन होती है। इसकी 2 डेफिनेशन आपको पढ़ाने वाला है कि 2 परिभाषा, और आपको दोनों में से एक तो मैं पक्का करके छोड़ूंगा कि सर एक तो समझ में जाएगी। बेटा बात करूं दीर्घवृत्त की, किसकी बेटा? दीर्घवृत्त की। तो उसका जो डायग्राम होता है वो कैसा होता है सर जी? देखो तो आपने तरबूज देखा होगा, और तरबूज नहीं देखा हो तो आपने अंडा तो जरूर देखा होगा। ये अंडे की जैसी क्या आकृति होती है बेटा? ये क्या होता है? इसका नाभि होता है। इसमें कितनी नाभि होती है सर जी? 2 नाभि। अगर बेटा 2 नाभि है तो उसकी जो क्या नियता है? डायरेक्ट्रिक्स यानी नियता, तो नियता भी कितनी होगी सर जी? 2 होगी। ये इसकी नियता है बेटा, और ये भी इसकी क्या है? नियता है। आई होप आप सबको चीजें क्लियर होंगी। सर ये क्या है? इसका शीर्ष है बेटा। क्या बाबू? ये इसका शीर्ष है। तो सर इसका मतलब शीर्ष में इसके कितने हैं? 2 शीर्ष है। सर ये भी क्या है? इसका शीर्ष है। आई होप चीजें क्लियर होंगी। बेटा ये जो यहाँ पे मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु को क्या कहते हैं? दीर्घवृत्त का सेंटर यानी कि इसका केंद्र। बेटा जो दीर्घवृत्त जिस अक्ष पे खुला होता है ना, जिस अक्ष पे खुला होता है उसको कहते हैं लघु अक्ष। तो कहने का मतलब ये वाली जो अक्ष है, सॉरी ये वाली जो अक्ष है बेटा, ये क्या है? इसकी दीर्घ अक्ष है। क्या कहते हैं इसको? मेजर अक्ष। क्या कहते हैं? मेजर अक्ष। क्या बेटा? मेजर अक्ष कहते हैं। और इस वाली जो ये वाली जो है इसको क्या कहते हैं? लघु अक्ष। क्या कहते हैं बेटा? लघु अक्ष यानी कि सर जी माइनर अक्ष। क्या बेटा? ये अपनी माइनर अक्ष है। अच्छा जी सर, सर इसका इक्वेशन क्या था? परिभाषा बेटा आऊंगा आराम से आऊंगा, लेकिन है ना इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइड में b स्क्वायर प्लस का वर्ग, यानी x स्क्वायर डिवाइड में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड में b स्क्वायर, और बराबर में बेटा ये तो होता है इलिप्स का क्या? इलिप्स का समीकरण। क्या होता है बेटा? इलिप्स का समीकरण होता है जी। अच्छा जी सर, ये तो इलिप्स का क्या हो गया? समीकरण हो गया। ये इसका डायग्राम हो गया। बात करें डेफिनेशन में। बेटा डेफिनेशन इसकी क्या होती है? जैसे किसी भी कोने सेक्शन में बात करें तो उसका क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट होता है। क्या होता है सर जी? एक फिक्स पॉइंट होता है, एक फिक्स बिंदु होता है, और एक ही फिक्स रेखा होती है। उस रेखा को क्या कहते हैं सर जी? नियता कहते हैं। उसके ऊपर हमें एक बिंदु P मानना है। ये तो हो गया S, इसको मानना है P। जो रेखा है उसको मानना है M। तो अपने पास PS का मान और यानी 2 दूरी है, यानी PS भी दूरी है और PM भी दूरी है। PS भी दूरी है और PM भी दूरी है। तो बेटा PS और PM का जो मान है बाबू वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? उत्केंद्रता, यानी कि इसकी इसेंट्रिसिटी होती है। सर दीर्घवृत्त यानी इलिप्स की इसेंट्रिसिटी का जो मान है, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी का मान है वो क्या होता है? 1 से कम होता है। क्या होता है बेटा? 1 से कम होता है। अच्छा जी सर 1 से कम होगा। अच्छा बाबू ये बात है, ये बता ये जो मान है वो 1 से कम आ जाए तो दोनों में क्या संबंध होगा? दोनों में क्या संबंध? ई का मान मुझे 1 से छोटा चाहिए, तो दोनों में संबंध क्या होना चाहिए? जैसे बेटा मैं बोल दूं जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे बोल दूं 25/5, यहाँ पे बोल दूं 5/25, दोनों में बड़ा कौन सा होगा? सर ये क्या होगा? बड़ा होगा। क्या हो बेटा? ये तो होगा अपना बड़ा, और ये क्या होगा सर जी? छोटा होगा। क्या हो बेटा? छोटा होगा। तो कहने का मतलब नीचे अगर वैल्यू छोटी है, ये जो मान आएगा वो हमेशा क्या आएगा? 1 से छोटा। क्या आएगा बेटा? 1 से छोटा आएगा, और ये वाला मान क्या आएगा? 1 से बड़ा आएगा। तो कहने का मतलब PM का मान क्या होना चाहिए? हमेशा बड़ा। तो कहने का मतलब संबंध क्या हुआ? PS और PM में ये वाला संबंध हो गया। तो बेटा किसी बिंदु की नाभि से दूरी
का जो मान है वो हमेशा कम होता है किसे, बिंदु P की और PM से यानी नियता से दूरी का की तुलना में, यानी ये वाला मान कम होता है, ये वाला मान अधिक होता है, ये वाला मान कम, ये वाला मान अधिक होता है, किसमें, इलिप्स में। चलो ठीक है सर, दूसरी डेफिनेशन क्या है बेटा, सुनो बाबू, ये नाभि है, क्या बेटा इसकी नाभि है, ये S1 ये S2 नाभि, यहाँ पे बिंदु मैंने P मान लिया, तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यानी अपने पास PS1 का मान और PS2 का मान बेटा वो क्या होता है 2a, यानी कि वो हमेशा बड़ा होता है, सॉरी बराबर होता है किसके बेटा, दीर्घ अक्ष की लंबाई के, दीर्घ अक्ष की लंबाई के हमेशा। अगर ये दीर्घ अक्ष की लंबाई मान लो 15 है, कितनी बेटा 15, अगर ये 3 है तो ये कितनी होगी 12 होगी, अगर ये 10 है तो ये 5 होगी, यानी 15 होनी चाहिए, अगर ये 9 है तो ये कितनी होगी यानी 6 होगी। कहने का मतलब वो हमेशा PS और P1 का जो मान है बेटा वो कितना होगा 2a के बराबर, यानी दीर्घ अक्ष की लंबाई के बराबर। आई हो बाबू किसको क्या कहते हैं वो चीजें समझ में आएंगी। अपने पास है ना इलिप्स के दो टाइप होते हैं बेटा, एक तो होता है यानी a बड़ा हो और एक होता है b बड़ा हो। अगर a बड़ा है यानी ये वाला मान बड़ा है तो अपना जो इलिप्स है वो कहाँ पे खुलेगा बेटा, अक्ष अक्ष पे खुलेगा। अगर a का मान अगर बड़ा है तो अक्ष अक्ष पे खुलेगा, अगर b अगर बड़ा है बेटा तो किस पे खुलेगा सर, y अक्ष पे खुलेगा। आई होप दोनों टाइप आपको क्लियर होंगे। कहने का मतलब ये हुआ हम लोगों ने इस क्लास में केवल इंट्रोडक्शन पढ़ा है, किसका, इलिप्स का। इलिप्स का ये तो है बेटा इसका समीकरण, ये है इलिप्स की परिभाषा, यानी एक परिभाषा मैंने ये लिखा दी और इसकी दूसरी परिभाषा मैंने यहाँ से दे दी, और ये इसेंट्रिसिटी का मान 1 से कम होता है, PS P1 का मान 2a के बराबर होता है। ये पूरा क्या इसका कंसेप्ट है। बाकी डीप में क्या क्या सवाल बनेंगे, कितने टाइप से बनेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।